रस जो लागे सो फल पावे गो। ज्यों गुरु उपदेश तरे प्रहलादा, गुरु सेवक पैज रखावे गो। प्यारी साध संगत जी, ये गुरु रामदास जी महाराज की वाणी है, प्यार प्रेम से भरी पड़ी है। मैं आपको क्या बताऊं इसकी बातें। हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि एक दफ़ा गुरु रामदास जी महाराज अपने गुरु के संग रहते थे। रात के टाइम में रोटी खाने के बाद में इवनिंग वॉक के लिए जा रहे थे। गुरु रामदास जी महाराज भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक उनकी बाजू उनके जिस्म से आगे निकल गई। संजोग से, गलती से समझ लो, अचानक उनकी बाजू गुरु महाराज से बॉडी से आगे निकल गई। उनको इतनी शर्म आई कि हाय, बड़ी गुस्ताखी हो गई मेरे से। तो है मेरे गुरु महाराज की बॉडी से हमारी आगे निकल गई बाजू। प्यारी साध संगत जी घर पे आके उस बाजू को बांध लिया। ऐसे कैसे रहे? कई दिन हो गए, कई महीने बीत गए। हजूर स्वामी जी महाराज कहते 3 महीने बीत गए। एक दिन गुरु अमरदास जी ने पूछा कि रामदास कि जी महाराज, अरे बेटा, इस बाजू को किस बात का सजा मिल रही है? कि रोने लगे। ऐसे सतगुरु इसने बड़ी गलती करी। क्या गलती करी? क्या गलती करी बेटा? कि हजूर आपकी बॉडी से ये आगे निकलने की कोशिश करी। अच्छा, गलती तो करी, लेकिन कोई बात नहीं, अब इसको माफ़ कर दे। गुरु महाराज ने उसको सिफारिश करी, अब इस बाजू को माफ़ कर दे, तो उन्होंने वो बंधन खोला। प्यारी साध संगत जी, क्या हम ऐसे हैं? गुरु की आज्ञा सर पे रखकर चलते हैं। गुरु की आज्ञा मन में सहे, मन से गुरु की आज्ञा को धारण करते हैं। प्यारी साध संगत जी, बिल्कुल भी नहीं करते। गुरु होगा अपनी जगह पे, हम हैं अपनी जगह पे, और हम गुरु से आगे कदम रखना जानते हैं। गुरु से ज़्यादा इज्जतदार हैं। गुरु के पीछे अगर मान लो 5 आदमी चलते तो मेरे पीछे 100 आदमी चलते हैं। ऐसे ख्याल को लेके चलने वाले लोगों में से। प्यारी साध संगत जी, फिर क्या करा जाए? गुरु महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, जिनको सतगुरु कहते हैं उनके संग तो तुमने किस्मत से पाया है। तो लाखों युग बीत गए, आप 84 लाख योनियों में लगातार भटकते रहे। कभी वनस्पति में जन्म लिया, कभी जो है पहाड़ बने, कभी फिर कीड़े मकोड़े बने, सांप छचुंदर बने, उसके बाद में उड़ने वाले पक्षी बने, उसके बाद में पानी के जीव बने। जुगों जुग यानी कई करोड़ों वर्ष बीत गए, तब जाके दोबारा सेकंड नंबर आया, तुम इंसान बने। प्यारी साध संगत जी, इसके बीच में कई दफ़ा भूत प्रेत बने, कई दफ़ा देवी देवते बने, लेकिन उसके बाद में भी करोड़ों वर्षों के बाद में तुम इंसान बने। इंसान की फजीलत बहुत है। इंसान की विशेषता क्या है? इंसान में सारे गुण हैं। प्यारी साध संगत जी, ये चाहे तो अपनी प्रोग्रेस करके इंसान से देवता, देवताओं से भी ऊपर संत, और संत से ऊपर परम संत की डिग्री हासिल कर सकता है। अगर ये चाहे तो देवताओं से राक्षस, राक्षस से भूत प्रेत, यक्ष के बन सकता, दुष्ट आत्मा बन सकती है, महाविनाशकारी भयंकर क्रूर दुष्ट आत्मा बन सकता। ये इंसान के हाथ में। अगर जय इनको मिल गया संग,
संग मिल गया संतों का। अगर जो इनको संतों का संग मिल गया तो ये और प्रोग्रेस करते 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 महान हस्तियाँ जीवों का उद्धार करने वाली कृपा का क्षेत्र बन जाएगा। अगर जय मिल गया इसको असंत, गिरते 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 वहाँ तक गिर जाएगा कि लोग इनको दर्शन कर कोई अपना आप को दूषित मानते, ऐसा बन जाएगा। महादुष्ट ब्रह्म राक्षस भी बन जाएगा। प्यारी साध संगत जी, सारे रास्ते इंसान के हाथ में, लेकिन मैं आपको फिर भी निवेदन करता हूँ, सिर्फ संत ही दयालु है। अगर जीव संतों के साथ जुड़ा रहे, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ओ बच्चू पानी बरन भंडारिया रंगा रंगड़े। पानी भरने के लिए तो अनेकों अनेक घड़े पनघट पर जाते हैं, लेकिन भर्या उसका जानिए जिसकी तोड़ चले। अनेक बर्तन पनघट पर जाते हैं, कुएं में जाते हैं, पानी भर के ऊपर आते हैं, कहीं तो वहीं डुबकी मारी वहीं टूट जाते हैं, कहीं ऊंचा उठाया दीवारों के टच किया खड़ा वहीं चले जाते हैं, कहीं और ऊंचा निकाला तो उसको पकड़ के उठाने के लगे तभी टूट जाते, कहीं घाट पे रख के टूट जाते। बड़ी मुश्किल से कोई एक सर पे रखकर पनघट के मतलब पणियारी की तरफ से परिंदे की तरफ लेके आते, कोई एक आध, बाकी सब टूट जाते। प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही स्वामी जी महाराज की दया मेर से इस मिशन के अनेकों रंग मैंने देखे, स्वामी जी ने दिखाए। प्यारी साध संगत जी, लेकिन मैं फिर भी आपसे निवेदन करता हूँ कि भर्या उसका जाने जिसकी तोड़ चले। सिर्फ रेस्पेक्टेड वही है जो अंतिम वक्त तक गुरु के चरणों के साथ जुड़ा रहे। बात एक, हजूर स्वामी जी महाराज ने खुल के कहा। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फिर और फरमाते, ज्यों गुरु उपदेश तरे प्रहलादा, गुरु सेवक पैज रखावे गो। सतगुरु बचन बचन है नीको, गुरु बचनी अमृत पावे गो। हजूर महाराज देखो फिर फरमाते, ओ मेरे भाई देखो, मैं आपसे एक बात फिर करता हूँ, गुरु के वचन सुने जो काना, जिन्होंने गुरु के वचनों को कान से सुना, अंतर का बहुत विकार उसका नष्ट हो गया। प्यारी साध संगत जी, जिसकी संगत में रहते हैं उसका असर हमको होता, चाहे हम कितने ही जेंटलमैन हो, कितने ही अपने आप में पक्के हों, लेकिन फिर भी जिसके संगत में बैठकर हम बातें सुनते हैं उसका असर जरूर पड़ता है। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे संगत, मेरे सतगुरु बड़े पाक और पवित्र और महान हस्ती हैं, उनके संग में बैठ कर के अनेकों अनेक मूर्खों को ज्ञान मिल जाता, अनेकों अनेक राक्षसों को सदगति मिल जाती है, इंसान बन जाते हैं, देवते बन जाते हैं, अनेकों अनेक भूले भसरे लोग स्वामी जी महाराज के संग लगकर परमात्मा को याद करने वाले बन जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, वो लोग जो कभी जानते भी नहीं थे, हजूर स्वामी जी महाराज की संगत पाकर शब्द धुन का अभ्यास करना शुरू कर देते। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु की क्या बातें करो, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया अनंत दिखावना हार। एक दो की बात नहीं, बेशुमार लोगों की आंखें जो कि जन्म जन्म से अंधी थी उसको सुजाखा कर दिया, आंखें खोल दी, आंखें खोल दी। हाँ,
अरे है घट में सूझत नहीं, लानत ऐसी जिन तुलसी या संसार को भया मोती या बिन। सब कुछ हमारे अंतर में था है, लेकिन सूझता नहीं था। हमारे अंतर में लाइट भी था, हमारे अंतर में परमात्मा खुद भी था, यानी कि सतगुरु भी थे, लेकिन हमको दिखता तो कुछ नहीं था। प्यारी साध संगत जी, ऐसे हजारों लाखों के तादाद में लोगों ने हजूर स्वामी जी महाराज के दर्शन करे और अनंत लोगों का आंखें खोल दी मेरे सतगुरु ने। उनकी कोई उपमा है नहीं। प्यारी साध संगत जी, जो भी एक दफ़ा मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज की मुखालफत शुरू हुई। हजूर स्वामी जी महाराज ने एक दिन मेरे को कहा कि देख शिव जी, हमको कोई पिस्तौल का इंतज़ाम करना चाहिए। मैं कहा ठीक है स्वामी जी, बात करूँगा। मैंने थाने में जाके बात करी कि भाई साहब, हमको पिस्तौल का लाइसेंस चाहिए। एक पंडित जी हमारे जानकार थे, पुलिस में थे। उन्होंने कहा देख भाई साहब, 17,000 रुपये तुम्हारे को लाइसेंस के देने पड़ेंगे और उसके बाद में तुमने खरीदना है जो तुम तुम्हारे मतलब से जानो। मैंने जाके स्वामी जी महाराज से कह दी। मैं कहा स्वामी जी ऐसे, तो उन्होंने हाथ जोड़े, ओ बाबा तू माफ़ कर सान, हम गरीब आदमी, हम कहाँ से लेके आएंगे। मैं कहा ठीक है, बात ख़त्म हो गई। प्यारी साध संगत जी, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया, वो आप ही अपनी करनी से आप ही नष्ट हो गए। चिंता नहीं करनी चाहिए। दीपक के अंदर तुमने तेल डाल रखा है, वो दीपक जलता रहेगा जब तक वो तेल की उसमें चलती रहेगी। जिस दिन तेल निपट जाएगा, वो अपने आप दीपक धीरे धीरे बिना किसी कहे सुने मंदम होते होते बुझ जाएगा। प्यारी साध संगत जी, हम जितने भी पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर इस वक्त इस जमाने में हजूर स्वामी जी महाराज के संपर्क में हम लोग आए, अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आए। दयालु पुरुष स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज हम सबको मिल गए। उनका रिजल्ट, सबका आशीर्वाद उन्होंने दिया। सब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन वक़्त पे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दीवा में जो रोगन डला हुआ है ये लिमिटेड है। अगर तुम सचमुच इस दीपक को जलाए रखना चाहते हो तो उनके संग में बने रहो। अगर तुम संग में बने रहोगे तो ये दीपक तुम्हारा फिर टिमटिमाता रहेगा, लेकिन नहीं तो नहीं, फिर जैसे तुम्हारी करनी वैसे तुम भुगतो। प्यारी संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कि ए मेरे भाई, तो जितना मर्जी होशियार बन रहा, बन बेशक, लेकिन किसी काम कर, एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारे देखते देखते सब कुछ तुम्हारे सामने वीरान हो जाएगा। एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, बहुत भयंकर मुसीबत पड़ेगी। तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे सारी शरीर के ऊपर जितनी इंद्रियां हैं, जितने गुण हैं, सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। प्यारी संगत जी, आंखें भी तुम्हारा देखना बंद कर देंगे। कान जो सुनते हैं, ये सुनने का भी ताकत इनकी बिल्कुल मंदिम हो जाएगी। दांत जो चबा चबा के खाते हो, एक दिन ऐसा बन जाएगा कि दांतों में पीड़ होना शुरू हो जाएगा, कुछ नहीं खा सकोगे। प्यारी संगत जी, जीव जो बहुत बोलती है, ये भी लाचार हो जाएगी। इनके आंखों से, इनके मुंह से भी लाल टपकना शुरू हो जाएगा। प्यारी संगत जी, सारी चमड़ियाँ, जिस चमड़ी के ऊपर तुम बड़ा मान करते हो, हैं, ये जो सुंदर सुंदर आभूषण पहनकर अपना, कहना चाहिए कि डेकोरेशन करके अपनी शान बढ़ाने की कोशिश करते हो, प्यारी संगत जी, ये सब क्षीण हो जाएंगे।